सो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है लोकेश सोलंकी एंड मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से चैनल फिजिक्स लवन में। सर, आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है ये? हम क्या जानते हैं बेटा कि whenever current is passing through a straight conductor, किसी भी कंडक्टर से, किसी भी वायर से जब क्या होता है, करंट पास होता है, तो हमें क्या पता है, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, उसके अराउंड प्रोड्यूस्ड हो जाती है, आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, ये हम जानते हैं। And its direction is find that with the help of a right hand thumb rule, ये हमें पता है। तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा, if current is amount of current which is flowing through a conductor, करंट क्या दे रहा है हमें, मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। So is it possible magnetic field also give the electric current? That is a question। ये क्वेश्चन था साइंटिस्ट के माइंड में, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि जब करंट हमें मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी करंट दे? यस। सो देयर आर टू साइंटिस्ट माइकल फैराडे एंड द हेनरी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जनरली जो दिया था बेटा, वो दिया था माइकल फैराडे एंड हेनरीज ने 1831 में ये कॉन्सेप्ट दिया था, 1831 में दिया था। उन्होंने ये कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में कि द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिज्म इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहा उन्होंने, इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिक फील्ड से बनाना, मैग्नेटिज्म से बनाना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कि द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विथ मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसे क्या कहते हैं बेटा हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मीन्स है कि ऐसी प्रोसेस जिसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया जाए, हमें करंट मिलता ही जाए, ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कहने का मतलब ये है बेटा कि व्हेनेवर वी हैव टू मैग्नेट, हमारे पास दो मैग्नेट है, ठीक है, एक नॉर्थ एक साउथ, तो उसमें नॉर्थ टू साउथ क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। और एक हम वायर ले जो कि गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड हो। when we move that wire it shows the amount of current। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, करंट के अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा। आई बात समझ में? तो चलिए हम डिस्कस करते हैं विथ दिस मेथड। ये मेथड होती है कॉइल एंड मैग्नेट की मेथड, ठीक है। हमें क्या क्या पता है, सबसे पहले उसकी बात की जाए तो ये था डेफिनेशन। इसका मैक्सिमम यूज अभी किया जाता है बेटा जनरेटर्स में यूज होता है, बिकॉज जनरेटर से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ओके, व्हाट वी नो दैट कि हर एक मैग्नेट से क्या निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, ठीक है। ये तो सर हमें पता है, हर एक मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, ठीक। ये होती है सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। And the direction of magnetic field is from north pole to south pole, ये भी हमें पता है, ठीक है। So what they observe, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, when magnet and coil both are at rest। हम पॉइंट वाइज इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि when magnet and coil both are at rest, there is no current induced into the coil। उस कंडीशन में करंट इंड्यूस नहीं हुआ।
नो करंट इज इंड्यूस्ड इनटू द कॉइल। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गई बात कि जब मैग्नेट और ये कॉइल दोनों रेस्ट पर है तो करंट हमें नहीं मिल रहा है। बट आगे क्या, फिर उन्होंने क्या देखा कि व्हेन दिस मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ गया, जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ गया तो वहां पर क्या मिला हमें, वहां पर हमें मिला स्मॉल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में छोटा सा स्मॉल सा डिफ्लेक्शन मिला, तो गैल्वेनोमीटर की निडल क्या हुई, ऐसी डिफ्लेक्ट हुई। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि करंट इंड्यूस्ड हुआ है वायर में। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब इनका ये था कि जब मैग्नेट या कॉइल में से कोई भी एक रिलेटिव मोशन में हो तब हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। ठीक है, अब ये होता क्यों है, इसका रीजन होता है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। सर ये क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया। जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से पास होती है उसे हम कहते हैं बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स, इसे डिनोट करते हैं phi से। एंड व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज्ड विद टाइम, जब क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक करंट, हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक करंट। यही कॉन्सेप्ट था। तो क्या हुआ, जब ये कॉइल इसके पास में गई, when this magnet is moved towards the coil, तो जब ये पास में जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, इसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो चेंज होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हुई, मतलब आपने इस मैग्नेट को ऐसे अंदर किया, ऐसे अंदर ले जाओगे तो ये कॉइल क्या करेगी, ये कॉइल रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड को, सॉरी कॉइल रिप्रेजेंट करेगी करंट को। ठीक है, कॉइल में क्या आ जाएगा बेटा, करंट हो जाएगा। ठीक, अब सर ये बताइए कि कॉइल में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि करंट तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो राइट साइड भी करंट को बताता है, लेफ्ट साइड भी बताता है, टू डायरेक्शन करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? तो करंट की बेटा जो डायरेक्शन होगी वो लेंज लॉ ने बताई थी। ठीक है, कि ये कॉइल है, कॉइल पर ऐसा पोल आ जाएगा, कॉइल पर ऐसा पोल बन जाएगा जो इसके मोशन को अपोज करेगा। मतलब नॉर्थ पोल इसके पास जा रहा है तो ये नॉर्थ बन जाएगा और ये वाला क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा बेटा, नॉर्थ बन जाएगा और ये बन जाएगा साउथ। ठीक है सर, मान लेते हैं। तो साउथ में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कैसे बन जाएगी बेटा, ये नॉर्थ बना, नॉर्थ कब बनता है, ये होती है डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, मींस कॉइल में ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी। तो क्या सेकेंड पॉइंट मिला कि व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट मूव towards the coil, galvanometer shows deflection। गैल्वेनोमीटर में बेटा हमें क्या मिला, डिफ्लेक्शन मिला। ठीक है सर, ये थर्ड पॉइंट, इसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी मोशन ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, जब मैग्नेट के नॉर्थ पोल को बेटा दूर ले गए,
फिर क्या किया साइंटिस्ट ने, चलो पास में तो ले गए, अब दूर ले जाते हैं तो क्या होता है, तो दूर ले जाने से ये क्या हुआ, ये करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, मतलब ये क्या बन गया, ये नॉर्थ दूर गया, ये बन जाएगा साउथ, इसे दूर जाने से रोकेगा। ये क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा, इस मैग्नेट को दूर जाने से रोकेगा। ठीक है, सिमिलरली व्हेन north pole is moved away, galvanometer shows deflection in opposite direction। गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन हुआ वो कैसा हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जब, सीधी सी बात ये है कि नॉर्थ पोल आ रहा है तो नॉर्थ बन जाएगा, नॉर्थ दूर जा रहा है तो साउथ बन जाएगा। मीन्स कहने का मतलब क्या है, ये क्या कर रहा है, उसके रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है। नॉर्थ आ रहा है पास में तो ये नॉर्थ बनेगा, उसको आने से रोकेगा कि तू मेरे पास मत आ, तो चले जा। और जब साउथ नॉर्थ दूर जाएगा तो ये से खींचेगा, कहाँ जा रहा है भाई, मेरे पास आ जा। तो ये कंडीशन होती है इसमें, तो ये ध्यान रखें। फिर इन्होंने ये देखा कि जब इस मैग्नेट को कॉइल के अंदर ले गए और रेस्ट पर कर दिया, तब भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। फोर्थ पॉइंट, व्हेन मैग्नेट is placed inside the coil, then also no deflection। कॉइल में भी उस कंडीशन में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखा। तो साइंटिस्ट ने ओवरऑल एक कंडीशन निकाली, एक ओवरऑल सजेशन निकाला कि whenever there is a relative motion between the coil and the magnet, then current is induced। जब तक उनमें रिलेटिव मोशन नहीं होगा, या तो कॉइल मोशन में हो या मैग्नेट मोशन में हो या दोनों मोशन में हो, उसी कंडीशन में हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, अदरवाइज हमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नोट कर ले, इसे कुछ पॉइंट्स हैं, इसे नोट कर ले, विच आर वेरी यूजफुल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर यू। ओके, चलो तो ऐसा ही हुआ जब नॉर्थ पोल को हटाकर साउथ पोल ले गए, तो सेम कंडीशन बनी। ठीक है, फिर क्या किया साइंटिस्ट ने, नॉर्थ पोल को हटा दिया और कौन सा पोल ले लिया, साउथ पोल ले लिया। ठीक है, मतलब ये कॉइल हो गई, यहाँ गैल्वेनोमीटर होगा, ये हो जाएगा साउथ पोल, साउथ नॉर्थ। जब साउथ पास में गया बेटा तो करंट इस डायरेक्शन में मिला। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साउथ, ये बन जाएगा नॉर्थ, क्योंकि ये इसके रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, इसको आने नहीं देगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया से, कॉइल मतलब क्या, एरिया से जब निकलेगी, जब कंटिन्यूअसली पास होगी तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है तो हमें क्या मिलता है सोनू, हमें मिलता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सो फिफ्थ पॉइंट क्या मिला कि whenever there is relative motion, between magnet and coil, the current is induced into the coil। कॉइल में क्या होता है बेटा, करंट इंड्यूस्ड होता है, बट
when both are rest no current induced। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है रिलेटिव मोशन पर। किस पे डिपेंड करता है? रिलेटिव मोशन पर। अब हमें और अगर मैग्नेट नहीं ले एंड वी वांट अ मैग्नेटिक सॉरी बिना मैग्नेट के हमें मैग्नेटिक करंट, ये बिना मैग्नेट के इंड्यूस करंट कैसे मिलेगा? तो चलिए दूसरी मेथड, सेकेंड मेथड, सेम मेथड है, कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुने। एक कॉइल है हमारे पास जिससे कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर। एक कॉइल, दूसरी कॉइल है हमारे पास जिससे कनेक्टेड है बैटरी। क्या कनेक्टेड है? बैटरी। ठीक है, चलो अब देखें, जब ये दोनों कॉइल पास पास में रखी है और बैटरी से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है इस कॉइल में, इसे मान लेते हैं बेटा C1 और इसे मान लेते हैं C2। ठीक है, तो जब इससे कोई करंट फ्लो नहीं होगा और यहां पर कुछ नहीं होगा तो कोई करंट हमें नहीं मिलेगा, सेम कंडीशन आएगी। ठीक है, तो मैं समझा देता हूं आपको क्या क्या करना है। बट जब हम इसे करंट पास करेंगे, मतलब की को इंसर्ट करेंगे, यहां से करंट फ्लो होगा बेटा। ठीक है सर, करंट फ्लो हो गया अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल। यहां से आप निकालिए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कौन सा एंड कॉइल का कौन सा पोल बनेगा। तो देखिए सीधा सा ये जा रही है, मतलब ए से जा रहा है करंट, करंट की डायरेक्शन क्या है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये क्या बनेगा बेटा? ये साउथ पोल बन जाएगा। ये बन गया है साउथ पोल, ये बन गया है नॉर्थ पोल। ठीक है, अब ये कैसे बिहेव करेगा? इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। अब क्या बन गया ये बेटा? अब ये बन गया है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट से क्या होता है आप सब जानते हैं, जानते हो या नहीं? सर अभी तो आपने बताया जानते हैं। ठीक है, तो ये बार मैग्नेट बन जाएगा, ये इसकी होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और जब डायरेक्शन भी मिल गई मैग्नेटिक फील्ड की, अब आप क्या कीजिए, अब कॉइल को मैग्नेट के पास ले जाइए। जब कॉइल मैग्नेट के पास जाएगी तो क्या चेंज होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्या मिलेगा? इंड्यूस्ड करंट हमें यहाँ पर मिलेगा। ये कौन सा पोल बन जाएगा? ये साउथ आ रहा है तो ये साउथ बन जाएगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ये दोनों सेम डायरेक्शन। कॉइल इधर आ रही है तो करंट की डायरेक्शन भी ये होगी गैल्वेनोमीटर में। आई बात समझ में? जब इस कॉइल को आप दूर ले जाओगे तो भी चेंज होगा। बट सर ये बताइए कि हमें कॉइल को मूव भी नहीं करना है फिर भी हमें मैग्नेटिक इंड्यूस्ड करंट मिले, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है बेटा। कैसे? तो देखिए कैसे पॉसिबल है। अब आप क्या कीजिए, इस बैटरी को क्या ले लीजिए? वेरिएबल। क्या ले लीजिए? वेरिएबल बैटरी। जो पोटेंशियल जो अप्लाइड हो रहा है ये वेरिएबल हो जाएगा तो क्या होगा? अब बैटरी से पोटेंशियल को बढ़ाइए। आपने पोटेंशियल बढ़ाया, करंट बढ़ा, करंट के बढ़ने से क्या बढ़ता है? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है। मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा एरिया में होगी तो ऑटोमेटिक जब ये कॉइल के पास में होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो ऐसा एक कॉइल ऑटोमेटिक यहाँ तक इसका एरिया क्या होगा बेटा? बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा और हमें क्या मिलेगा? इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। ठीक, तो आई बात समझ में बेटा? ठीक है, चलो अब हम डेफिनेशन लिखते हैं इंड्यूस्ड करंट की। Because in our syllabus there are two definitions, induced current and induced magnetic or induced potential. So, induced current. क्या होती है बेटा इंड्यूस्ड करंट?
The current produced, the current produced moving a straight wire, the current produced in, चलो ऐसा लिख देते हैं हम, the current produced in a straight wire moving in a magnetic field is called, current produced in a straight wire moving in a magnetic field is called induced current. एंड जो पोटेंशियल की बात होगी, इंड्यूस्ड पोटेंशियल, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड पोटेंशियल, ये क्या होगा बेटा? पोटेंशियल, द पोटेंशियल across the end of the coil, the potential across the end of the coil produced due to coil, the potential across at the end of the coil produced due to change in magnetic field is induced potential. induced potential उसे क्या कहते हैं हम? induced potential. सर ये बताइए, ये तो सब ठीक है, बट हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट? करंट की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करें? हमें कुछ ऐसा फॉर्मूला बताइए, कुछ ऐसा रूल बताइए जिससे हम इजीली करंट के डायरेक्शन को फाइंड कर सके. तो चलिए बेटा उसे भी हम देख लेते हैं. डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट. तो करंट की डायरेक्शन के लिए एक ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट है और जिसे हम कहते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. चलिए बेटा देखते हैं इसे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है. अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स ने ये कहा था, व्हेन वी स्ट्रेच आवर राइट हैंड, ये हमारा राइट हैंड है, हेलो, दिस इज आवर राइट हैंड. तो व्हेन वी स्ट्रेच आवर राइट हैंड इन सच अ वे, forefinger, middle finger and thumb all are perpendicular to each other. First finger, middle finger and thumb all are perpendicular to each other. Then if forefinger represent the direction of magnetic field, middle finger represent the direction of current, then the thumb represent the direction of induced current. थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा? इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. तो चलिए बेटा हम इसे लिख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग, राइट हैंड रूल, when we stretch our right hand, in such a way, forefinger, central finger या middle finger and thumb
are mutually perpendicular to each other if forefinger represent in the direction, forefinger represent direction of magnetic field, direction of magnetic field. Thumb gives the direction of, थंब किसको रिप्रेजेंट करे बेटा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर और वायर, then central finger indicate, then central or middle finger gives direction of induced current. ओके, सो बेटा ये होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. According to Fleming's right hand rule, when we stretch our first finger, middle finger and thumb in such a way they are mutually perpendicular to each other if forefinger represent the direction of magnetic field, thumb represent the direction of motion of conductor, then this finger represent the direction of induced current. ओके, सो ये होता है हमारा यहाँ पर सेकंड चैप्टर ओवर, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, सो चलिए हम यहीं पर हमारा सेशन ओवर करते हैं. थैंक यू एंड कीप मोटिवेटेड, स्टडी करते रहें और पढ़ते रहें. थैंक यू.